हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस पब्लिक रिसिपिएंट में मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया, तो वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, जर्नी मेरा कहाँ से किस तरीके से शुरू हुआ और अभी मैं करेंटली किस तरीके का प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ या मेरा वर्क अभी किस फील्ड में है, तो ये डिस्कस करने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ कुछ कॉमन से क्वेश्चंस लोगों के होते हैं, मतलब बीएड से क्वेश्चन होते हैं। लाइक आपके मैनेजर किस तरीके से आपका उनका बिहेवियर उनका है, ठीक है। तो मतलब थोड़े बियर से मैं बता दूं, कुछ लोग मुझसे टॉपमेट पे, कुछ लोग मुझसे डिस्कॉर्ड सर्वर पे ये पूछ रहे हैं कंपनी में वर्कलोड किस तरीके से है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है आपका, आप कितने घंटे काम करते हो, आप रात में कितने घंटे काम करते हो। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड और ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, बस शॉर्ट वीडियो मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग का ही है, ठीक है। और ये पहला वीडियो जहाँ पे मैं आपसे फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बाकी सारे वीडियोज में आपने आ, सिर्फ लाइक मेरा स्क्रीन देखा होगा जहाँ पे मैं कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ या किसी और चीज़ को बता रहा हूँ। तो ये भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 23 मई 2022 को मैं पब्लिक रिसिपिएंट पे ऑन बोर्ड हुआ। एंड वहाँ से प्रोसेस कुछ इस तरीके से रहा कि मतलब 2-3 दिन आपको जो भी कंपनी के जो कॉमन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आपको लर्निंग के लिए रहेंगे, आपको टाइम कार्ड फिल करना है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से बने हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म, तो वो आपको इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। एंड लाइक टैक्स रिजीम सिस्टम है, ये सब चीज़ें जो आपको आपको बेसिकली जो डिफरेंस एक तरीके का मैं बोलूँ, कॉलेज से आप कंपनी में आ रहे हो ना, तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती है। तो आपको वो सारी चीज़ें पहले समझाई जाएगी, एक्सप्लेन की जाएगी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से यूज़ करना, क्या यूज है उसका बेसिकली, ठीक है। तो आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप उसका नोट बना सकते हो। आप जो चीज़ें बिल्कुल एक समय में आपको सब कुछ नहीं समझ में आएगा, बट हाँ ठीक है, आपको बताया जाएगा। रिकॉर्डिंग उसके अवेलेबल रहेंगे, तो बाद में आपको ऐसा सुनने की लगता है कि नहीं यार ये चीज़ें तो बताई गई थी बट मैं भूल गया हूँ, तो रिकॉर्डिंग है, आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख लेना एंड फिर से आपको मिल जाएगी वो चीज़ें। फिर उसके बाद 2-3 दिन जो आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस वो सब कंप्लीट होने के बाद हमारा जो है ट्रेनिंग शुरू होता। एंड मेरा HD 1 रोल पे यहाँ पे लाइक ज्वाइनिंग हुआ था, तो उसके लिए मुझे अप्रॉक्स 6 मंथ का जो है वो आपको ट्रेनिंग फेज में आपको डाला जाएगा। एंड उस ट्रेनिंग में डिपेंड करता है थोड़ा सा आपको सिलेबस, बैच बाय बैच जो सिलेबस उनका थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। तो मुझे फ्रंट एंड बैक एंड एंड कुछ क्लाउड स्टफ पर रिलेटेड ट्रेनिंग दी गई थी। साथ ही साथ आपको जो है प्रैक्टिस के लिए आपको पूरा एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट जो है आपको दिया जाएगा। तो उनका अपना जो है प्रोसेस उस ट्रेनिंग में उस तरीके को काम करवाना। तो आप वहाँ पे सिर्फ ना ही ट्रेनिंग में सीखोगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया या आपको पढ़ा दिया गया है ट्रेनर के द्वारा एंड आपने सीख लिया, वो सब चीज़ हो गई नहीं। साथ ही साथ आपको काम करना है उसमें जितने, अगर मैं देखूँ अभी मैं क्लाइंट प्रोजेक्ट में हूँ, तो जो चीज़ें हम क्लाइंट प्रोजेक्ट में देख रहे हैं उसका एज ए इमेज हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम पे कर चुके हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है, अब जाहिर सी बात है जो क्लाइंट के प्रोजेक्ट इतने कॉम्प्लेक्स हम ट्रेनिंग में डिस्कस नहीं करते हमारे साथ, ठीक है। तो वो चीज़ें एक एज ए इमेज, एक बेस आपका जो है तैयार करने के लिए, आपको बताने के लिए कि क्या करना है आपको, किस तरीके से बेसिकली आपका काम होने वाला है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होने के बाद 6 महीने के बाद मैं बेसिकली एक एक महीने का आई थिंक एक एक 1.5 महीने एक और ट्रेनिंग में मुझे डाला गया, क्लाउड रिलेटेड दूसरे ट्रेनिंग में मुझे डाला गया। एंड उसके बाद मुझे फाइनली एक क्लाइंट प्रोजेक्ट में फिर हम लोग, मतलब मेरे बैच से जो हमारे बैच का 31 का हमारा बैच था, तो वहाँ से कुछ लोगों को क्लाउड ट्रेनिंग के बाद डेटा डेटा इंजीनियर वाले आपको रोल में साइन करके आपको जो क्लाइंट प्रोजेक्ट में डाला गया। डिपेंड करता है आपको इंटरेस्ट किस हिसाब से है, ठीक है। एंड किस तरीके के प्रोजेक्ट किस टाइम पे अवेलेबल हैं, वो भी चीज़ें हैं, और कहाँ पे अवेलेबिलिटी कितनी है, वो काफ़ी सारे फैक्टर हैं, डिपेंड होते हैं उस पर। तो ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब आपको सारे सबको जावा रिलेटेड प्रोजेक्ट मिल जाएंगे या HD रिलेटेड प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो बाकी सारे काम कौन करेगा, तो मतलब आपका इंटरेस्ट भी है बट साथ ही साथ अवेलेबिलिटी भी है, और भी डिपेंड करते हैं बहुत सारे फैक्टर वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद करेंटली अभी तक मैं उसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और एज ए डेटा इंजीनियर वाला हमारा जो काम चल रहा। अब बात करते हैं लाइक जो एक्सपीरियंस मेरा था वो कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ हाँ, आपको ऑनबोर्डिंग के विद इन 1 वीक और 2 वीक आपका जो है वो वर्क, अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपका जो सेटअप का सामान है, ठीक है, वो सब आपको आ जाएगा। जैसे आप हेडफोन जो ये देख रहे हो, तो ये बेसिकली कंपनी से ही आया है, काफ़ी बढ़िया हेडफोन है। इस रिलेटेड मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ एंड उसमें सारा डिटेल जितने भी चीज़ें आई है, ठीक है। उसके बाद एक और आया था सामान, तो 2 बार में करके आया था सारा सामान। वो सब चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, देख लेना। तो वो चीज़ें हो गई। एंड
अब बात करते हैं क्वेश्चंस के, बीएड क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले अगर वर्कलोड और वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूँ, तो वर्कलोड मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको वर्कलोड मिलने वाला, बट है कि क्योंकि ये थोड़ा-सा मतलब पहला क्लाइंट प्रोजेक्ट है मेरा, तो कहीं न कहीं इनिशियल फ़ेज़ में मुझे काफ़ी परेशानी हुई, ठीक है? एंड आपको मतलब आप टेक्निकल चीज़ों में हो, तो आपको बिल्कुल ही ऐसा नहीं होगा जिस काम में आप एक्सपर्ट हो सिर्फ वही काम मिलने वाला है, या जो काम आप जानते हो सिर्फ वही मिलने वाला है। तो एक नई चीज़ें जब आती है तो थोड़ी सी परेशानी होगी, बट अगर देखिए वर्कलोड या वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर के, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, सही है। आप आसानी से काम कर सकते हो, एंड पर्सनल लाइफ, आपका जो सोशल लाइफ है, सारे लाइफ आप मतलब आसानी से इंजॉय करोगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप इस लाइफ के चक्कर में आपका पर्सनल लाइफ पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। आप लाइक ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप मूवीज़ नहीं देख पा रहे हो, तो वर्क टाइम पे आपको नहीं देखना है, या आप देख नहीं पाओगे। अब आप काम ही छोड़ के देखने बैठ जाओ तो वो नहीं है, वो करना भी नहीं है। तो आपको काम करना है, एंड जैसे ही आपका काम ख़त्म होता है इवनिंग टाइम पे 6 पौने 6 जो भी, उसके बाद आप जो भी करो, आप इंजॉय करो काम को, ठीक है? अपनी लाइफ को इंजॉय करो, जो चीज़ें देखनी है, खाने पीने, वो कर सकते हो। एंड वर्क लाइफ आई थिंक आपको मतलब समझ में आ गया हो कि आप वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बढ़िया है, मतलब आपको मस्त मिलेगा यहाँ पे। एंड अब बात करते हैं बेसिकली जो मुझे सबसे वियर्ड क्वेश्चन लगता है लोगों के, ठीक है? मैं पहले बता दूं कि ये चीज़ें लोग मुझसे टॉपमेट पे या डिस्कॉर्ड पे पूछ रहे हैं। तो मतलब टॉपमेट पे बेसिकली जो लोग सेशन लाइव रखते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं ऐसे चीज़ें। तो लाइक बिहेवियर आपके अगर सीनियर का ले लें या मैनेजर का ले लें, या आपका कलीग जो है वो किस तरीके से आपका बिहेवियर रखते हैं। तो अभी तक जिस प्रोजेक्ट में मैं हूँ, या मेरे जो दोस्त अलग अलग प्रोजेक्ट में, ठीक है, जैसे मैं बताया था कि मेरा 31 का बैच था हमारा ट्रेनिंग के टाइम पे, तो सबके साथ है, बातें होती है, लेकिन जितने अलग अलग वो प्रोजेक्ट में है, ऐसा किसी की तरफ से मुझे नहीं पता चला कि यार उनका मैनेजर का बिहेवियर थोड़ा सा रूड ही है, या कुछ अजीब है, या किसी सीनियर का आपका जो है। जहाँ तक मुझे मैं अपने मैनेजर की या मैंने टेक लीड की बात करूँ, या अपने सीनियर की जो भी हमारे प्रोजेक्ट में भी ग्रुप में काम करें साथ में, वो लोग इतने पोलाइट है, इतने सपोर्टिव हैं कि आपको पूरा का पूरा हेल्प मिलेगा। जहाँ भी आपको डाउट है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप पूछोगे, वो भी चीज़ें क्लियर करेंगे। मतलब आपको बेसिकली आपको बस इंटरेस्टेड रखना है चीज़ों में, कि आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आप पूछ रहे हो सामने से कि हाँ, चीज़ें ये मुझे समझ नहीं आ रही है एक्चुअली। तो वो आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? एक बार नहीं तो 2 बार आप रिकॉर्ड कर लो उस चीज़ को, ठीक है? मतलब जिस तरीके से बेसिक से बेसिक डाउट, मुझे मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दिन होते हो ना, फ्रस्ट्रेटेड होते हो, या हो सकता है किसी वजह से आपका मूड भी खराब है, तो आप चीज़ें नहीं समझ पाते हो, तो एक चीज़ को वो 2 बार 3 बार आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप एक बार में आप नहीं समझोगे तो चीज़ें तोड़ के आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो वो सारा चीज़ें यहाँ पे मुझे देखने को मिला, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका मैनेजर रूड ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब मुझे मुझे तो नहीं लगता है कि आई थिंक किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। बट बाकी मैं दूसरे केसेस की बात नहीं कर सकता हूँ, बट ठीक है। एंड सर्टिफिकेशन एंड लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको काफ़ी प्लेटफॉर्म आपको मिले जाएंगे, जैसे कि आपको लिंक्डइन का मिल जाएगा सोर्स, ठीक है? यूडेमी का आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ और ओरियो, आई थिंक दूसरे और प्लेटफॉर्म के हैं, ठीक है? वो बेसिकली मैंने यूज़ नहीं किया, मैं यूडेमी एंड आपको बेसिकली लिंक्डइन वाला यूज़ करता हूँ सिर्फ। तो और भी आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, मार्शल इनका खुद का जो है, वहाँ पर भी बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हैं। तो आपको बेसिकली वीडियोज़, पीडीएफ एंड डिफरेंट ई बुक्स वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो आपको पढ़ने के लाइक लर्निंग, आपको आगे कुछ समझना है, पढ़ना है, तो वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे स्मूथ है, बहुत सही है। और सर्टिफिकेशन की अगर बात करें, तो आपको सर्टिफिकेशन आप जितना कर सकते हो करो, वो रिक्वायरमेंट ही आई थिंक। अगर मैं 1 साल की बात करूँ, तो मैं एक सर्टिफिकेशन मैंने कंप्लीट किया, एंड सेकेंड पे अभी मैं कर रहा हूँ। तो उसके पैसे होंगे जो आपको क्लाइंट मतलब प्रोजेक्ट में हो तो आपको रिवर्स हो जाएगा। लाइक आप ट्रेनिंग के टाइम पे आपको बोला गया कि इस सर्टिफिकेशन को आप करो, तो वो आपको रिम्बर्स हो जाएगा कंपनी के थ्रू, ठीक है? उनके अलग पोर्टल्स हैं, वहाँ पे आपको बेसिकली आपको बस बताना है कि ये सर्टिफिकेशन मैंने कर लिया है। एंड आपको आप पास आउट, जैसे आप पास जैसे ही कर लोगे, सर्टिफिकेट को कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको बेसिकली वो लोग रिम्बर्स कर देंगे सारे पैसे। तो आपका मतलब खर्चा नहीं होगा। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पे करना पड़ेगा, और एज सुन एज कि आप उसको कंप्लीट करते हो, वो आपको रिम्बर्स हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। एंड ओवरऑल अगर देखें एक्सपीरियंस, तो काफ़ी बढ़िया है। ये मेरा ऐसे मतलब मेरे करियर का ये फर्स्ट कंपनी है, तो और मुझे बाकी चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ, यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा है, बहुत सही रहा। किसी भी तरीके का कोई तकलीफ, डाउट, किसी भी तरीके कुछ भी नहीं है ऐसा।
ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो किसी और तरीके का आपको बात डिस्कस करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आपको टॉपमेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो। एंड मेरे लिखे हुए ब्लॉग्स आपको पढ़ने हैं तो नीचे आपको ब्लॉग्स का पेज मिल जाएगा mindrymagic.in/blogs, जो है आपको वहाँ पे सारे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे। तो वो सीपी रिलेटेड या आपको जो भी है वो रिलेटेड आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सीपी रिलेटेड हमने कोई भी डिस्कशन यहाँ पे नहीं किया। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड आई होप कि ठीक है, सब आप भी ठीक होंगे, सब सही होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।